So top of the hour, the news that came in from West Bengal not sounding that good when it comes to 4 EVMs and VVPAT machines that have now been recovered from a TMC leader, Gautam Ghosh's house in Ulberia and Howrah district. Now, many of those areas that are voting today because the Bengal elections are not even midway when it comes to the elections. 8 phases that have now been announced by the Election Commission. Today is the 3rd phase only, but the most crucial one also. Straight away going across to Rima, who is getting us this news, because Rima, अगर बीजेपी टीएमसी के बारे में बात करें तो उनके बीच में आनाकानी लगी रहती है। पहले 2 फेजेस में भी हमने छोटी बड़ी तो इतनी नहीं थी, लेकिन छोटी सी इंसिडेंट्स हमने देखते ही रहे थे कि पिछली बार हो रहे थे। नंदीग्राम में हमने पॉलिटिकल ड्रामा बहुत होते हुए देखा था पिछले फेज में, लेकिन नाउ इट इज बीइंग सेड दैट दिस टीएमसी लीडर केप्ट द मशीन्स फॉर वोट लूट, और ये बहुत ही बड़ा आरोप लग रहा है अब टीएमसी के अगेंस्ट। बिल्कुल, एक बार फिर से अपडेट कर दें, लेकिन दर्शकों को चूंकि आपने नंदीग्राम का जिक्र किया था, तो नंदीग्राम की घटना से ही सबक लेते हुए चुनाव आयोग ने सतर्कता बरती है 3rd फेज में। लेकिन आज सुबह की जो बड़ी घटना निकलकर सामने आई वो बहुत चौंकाने वाली थी, लेकिन अब ऑब्जर्वर की टीम, जिसमें नीरज पवन है, वो जाकर वो सील कर चुके हैं वो तमाम जो ईवीएम मशीन पाई गई थी। इसके अलावा बाकायदा उसको स्टोर में रख दिया गया है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि चाहे वो बीजेपी की गाड़ी से हो या फिर टीएमसी के घर से हो, आखिर ईवीएम इस तरीके से पाए जाना कहीं ना कहीं वोटर के मन में विश्वसनीयता का खतरा बढ़ेगा। क्योंकि इस चुनावी माहौल में अगर इस तरीके की घटनाएं होती है, आपस में भिड़ंत होना, टीएमसी बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए, इसके अलावा और पार्टियों के नेता आपस में भिड़ गए, ये घटनाएं होती रहती है। लेकिन अगर ईवीएम कहीं से मिलता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लीडर के घर से मिले, मौजूदा वक्त में टीएमसी के लीडर के घर से मिला है, तो ये बहुत बड़ी घटना है। और इस बड़ी घटना को लेकर सिर्फ और सिर्फ सवालों के घेरे में बीजेपी या टीएमसी या कोई पार्टी नहीं रहती है, बल्कि चुनाव आयोग। क्योंकि आपको याद होगा कि जब चुनाव किसी भी राज्य में कराना हो तो उसके पहले से चुनाव आयोग किस तरीके से सख्ती से ईवीएम मशीन को ले जाया जाता है, पोलिंग बूथ पे रखा जाता है, बाकायदा उसकी निगरानी होती है, सीआरपीएफ के फोर्सेस की तैनाती होती है, ये तमाम चीजें होती है सिर्फ और सिर्फ उस ईवीएम को लेकर। वोट कास्ट होने से पहले भी और वोट कास्ट होने के बाद भी ये बाकायदा होते रहा है। लेकिन आज जो इतनी बड़ी घटना 3rd फेज में पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आई, उलबेरिया से, जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, हावड़ा के उलबेरिया में, वहां पे और बूथों की स्थिति तो ठीक है, लेकिन ये जो घटना निकलकर सामने आई उसके वजह से चुनाव आयोग के भी पसीने छूटने लगे। अभी तक एक्शन भी हो चुका है, सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन जो गौतम घोष, उनको लेकर क्या एक्शन होता है, टीएमसी को स्टेप उठाती है, चुनाव आयोग की तरफ से कुछ किया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है इस वक्त। इसी बात का सबको इंतजार है, क्योंकि चुनावी माहौल में हम रिएक्शंस चलाएंगे। स्वपन दास गुप्ता ऑफ द बीजेपी हैज ऑलरेडी रिएक्टेड। वो खुद कॉन्टेस्ट कर रहे इस बारी असेंबली सीट तारकेश्वर से, एंड ही इज कंटेस्टिंग दिस टाइम नाउ। बट द एक्शन दैट रीमा इज टॉकिंग अबाउट that has already been taken is the sector officer who has till now been suspended. But it raises even more questions on the election process, but also the blame game that now continues between the TMC and the BJP. Listen in. This is very unfortunate. This is not the way we conduct our politics. Elections are sacred, and I hope that all candidates, regardless of what political other differences they have, at least follow these basic norms. This is very unfortunate. This is not the way we conduct our politics. Elections are sacred, and I hope that all candidates, regardless of what political other differences they have, at least follow these basic norms. रीमा, आपके पास दोबारा लौटते हुए, क्योंकि शुरुआत में ही इलेक्शन कमीशन ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा दिए थे। सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी हैज ऑलरेडी बीन इम्पोज्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिक्लेयरिंग देम एज सेंसिटिव। तो ऐसी घटना पहली बार में हो कैसे जाती है, और कहां से अगर देखा जाए तो अनदेखी हुई है, किसकी तरफ से अनदेखी हुई है?
मैं जो बार बार आज चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठा रही हूँ या मैं अपने दर्शकों के सामने कह रही हूँ, तो इसके पीछे मेरा मकसद यही है, इकलौता आधार मेरे पास यही है कि अगर चुनाव आयोग ने खुद कहा कि थर्ड फेज में संवेदनशील यानी सेंसिटिव बूथों की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर हम 2 फेज से कंपेयर करें तो ये इलाका भी वैसा है और उस हिसाब से माहौल भी है, तो ऐसे में सतर्कता नेता को, तो आपको पता है चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर हो, उसको जीत हार के लिए तमाम हथकंडे अपनाने होते हैं और वो करते भी हैं, वो कर रहे हैं। अभी आप जाके सोशल मीडिया पे अमिता चेक कीजिए, लोग लगातार चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये चूक कहां से हो गई, चाहे वो बीजेपी की गाड़ी से हो या फिर टीएमसी के घर से हो, ऐसे कैसे ईवीएम मशीन कैसे ऐसे मिल सकता है, कैसे रात में पहुंच जाता है वहां पे इतनी सख्ती में। फिर अपने दर्शकों के सामने दोहरा रही हूँ, बहुत सख्ती के साथ ईवीएम मशीन लाए जाते हैं। जब किसी भी राज्य में, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, किसी भी राज्य में चुनाव हो तो बाकायदा निगरानी में ईवीएम मशीनें लाई जाती है, उसके बाद उसकी निगरानी की जाती है और जब तक पोलिंग बूथ पे वोट होता रहे उसके बाद उसको बाकायदा एक सील बंद गाड़ी में लेके जाया जाता है। तो इतनी सख्ती के बावजूद आखिर कहां से लूप होल्स हो सकता है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है। चलिए हम इस पे विस्तार से बात करेंगे रीमा।